वेलकम टू द इनायतुर रहमान फिज़िक्स चैनल। आज हमारा टॉपिक है एरर। इसके साथ अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन इस क्लास में हम एरर की बात करते हैं। वी विल एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ अनसर्टेनिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एरर, दैट व्हाट इज error. The difference between the true value and measured value is called error. एरर हमारे पास टू वैल्यू के फ़र्क को कहते हैं। एक हमारे पास एक वैल्यू को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, एंड अनदर वन इज कॉल्ड द मेजर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? द वैल्यू obtained फ्रॉम अ डाटा बुक। द वैल्यू obtained फ्रॉम ए डाटा बुक, यानी वह वैल्यू जो हम डाटा बुक से एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, हम किसी जगह से हासिल करते हैं और एक्सपेरिमेंट में हम वह वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए निकालता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। और थ्रू एक्सपेरिमेंट मेजर्ड वैल्यू, द वैल्यू दैट वी मेजर। और इस वैल्यू को जब हम किसी जगह किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मालूम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। यानी एरर, it is the difference between the true value and measured value. It is the difference between the true value and measured value. Such is called error. इसकी एग्जांपल इस तरह भी है कि लेट्स सपोज हमारे पास यानी g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? दिस वैल्यू obtained फ्रॉम अ डाटा बुक। ये मैंने डाटा बुक से हासिल किया, तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। इस तरह जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये वैल्यू निकालता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? ये निकालने के लिए जब हम किसी जगह मेजरमेंट करते हैं थ्रू किसी लैब में, तो इसको फिर हम कहते हैं द मेजर्ड वैल्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एरर? कॉजेज ऑफ एरर, there are many causes of error. The error that may occur due to negligence or inexperience of a person using a faulty apparatus, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। यानी हमारे पास एरर की जो वजूहात है वो तीन किस्म के। एक फर्स्ट नंबर ये है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंटर इज़ नॉट फुली ऑब्जर्व, फुली नॉट एक्सपीरियंसेस इन दैट इंस्ट्रूमेंट, सो एरर में अकर ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। यानी द पर्सन is not fully understand the procedure and the experiment, the technique of experiment, then the error may occur due to the inexperiences of a person. This is the one cause of error. Another cause of error is using faulty apparatus. जब हम किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसके लिए जो apparatus इस्तेमाल करते हैं वो उसमें कोई भी गलती नहीं हो। अगर इसमें कोई गलती हो, कोई फॉल्ट हो, तो फिर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? एरर होगा। नंबर थर्ड वन जो है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। यानी जब हम किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर टेक्निक होता है। जब हम उस प्रोसीजर, उस टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर इसमें क्या होगा? एरर आएगा। यानी देयर आर मेनी अदर कॉजेज ऑफ एरर, लेकिन ये तीन जो है ये बहुत अहम है। इसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम एरर आता है। नाउ टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड द पर्सनल एरर, द सेकंड वन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड रैंडम एरर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल एरर। The error due to carelessness or improper knowledge about the instrument or incorrect reading of a scale by an experimenter is called personal error. यानी पर्सनल एरर इसके नेम से जाहिर है कि द एरर विच अकर ड्यू टू द पर्सन, यानी जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से जो एरर आएगा
उसकी वजह से जो एरर आता है, इस एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब जो एक्सपेरिमेंटर है who fully does not understand the instrument does not understand the instrument, their calibrations, their procedure. So all these occur due to the person, and the person who must understand their procedures, their calibrations, their techniques, ये सारी चीज़ें जो है इसको अंडरस्टैंड लाजमी है। इसकी वजह से जो एरर आएगा इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। द सेकंड वन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। द एरर ड्यू टू faulty apparatus and poor calibration of the instrument itself is called systematic error. The error due to faulty apparatus and poor calibration of the instrument is called systematic error. This error can be removed by comparing the faulty instrument with some accurate and standard and systematic error. The error which occur due to the faulty apparatus, वो एरर जो जिसमें अपरेटस में कोई गलती हो और सब एक्सपेरिमेंटर ने इसको चेक नहीं किया हो, यानी फर्स्ट यू विल चेक द अपरेटस, आइदर देयर इज जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, इसमें ये एरर जो है नहीं होगा, इसको मेंशन करना होगा। अगर इसमें ये एरर होगा तो इसको नोट करना होगा, ये लाजमी है। तो फिर एरर विच ड्यू टू द इस एक्सपेरिमेंट थ्रू द अपरेटस, द एरर विच अकर ड्यू टू द अपरेटस में जो गलती होगा तो इसकी वजह से जो एरर आएगा इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। द थर्ड वन इज कॉल्ड रैंडम एरर। द रैंडम एरर, this error also called the statistical error. This error is also called the statistical error. The error due to repeated measurement of same quantity under same condition that results in different values of the same quantity is called random error. यानी हम किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर कोई शख्स एक एक्सपेरिमेंट करता है under the same condition they gain different values, then such type of error is called random error. Such type of error is called random error or statistical error. This error can arise due to the change in temperature, voltage, humidity. Yani it is necessary for experimenter to provide the strict control condition in the lab in which experiment is performed. ये है हमारे पास एरर होगा। In the next lecture I will explain you what is uncertainty. So thank you. Please subscribe my channel Inayatur Rahman Physics channel. Thank you once again.